सबसे ज्यादा पैसा जहां पर लगाया गया है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स यानी LSG, जिन्होंने अभी खरीदा है जनाब तकरीबन 27 करोड़ इंडियन INR, 27 करोड़ में ऋषभ पंत को, और पाकिस्तान का वो 60-70 करोड़ पाकिस्तानी, 88 नहीं, ट्रिपल 8 की फिगर बनती है ये। IPL 2025 का मेगा ऑक्शन जेद्दा में हुआ। 2 दिन तक चले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने करीब 640 करोड़ रुपए खर्च करके कुल 182 खिलाड़ी खरीदे, लेकिन इनमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं था। बट सुहेल, जहां हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है IPL ऑक्शन का। $145 मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त BCCI की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए IPL के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि ICC से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली BCCI, इटसेल्फ BCCI फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि IPL तो चाहता था लेकिन BCCI ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, IPL है किसका? IPL है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका IPL है? अबे BCCI इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? IPL के लिए सभी जानते हैं कि पहले उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी रखा जाता था, और हमारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं यकीनन खुश भी बहुत होते होंगे इस तरह के। इस बार तो खैर सऊदी अरब में ऑक्शन किया जा रहा है और उसमें बहुत लंबी लंबे रकमें जो हैं या लंबी लंबी जो पैसे हैं वो समझिए कि उसमें जो है खिलाड़ियों की बोली लग रही है। और अगर कोई IPL में चला जाता है तो फिर उसकी तो बस समझे कि मौजा ही मौजा। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। 2025 के IPL का ऑप्शन अभी कंप्लीट हुआ। ऑक्शन में खरीदे गए हुए प्लेयरों पर पैसों की बारिश हो गई है। पाकिस्तान मीडिया में भारत के IPL की पावर और BCCI की पावर देखकर पाकिस्तान मीडिया चौंक गया है, और ऊपर से इस बार IPL में किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को ऑक्शन में लिया नहीं गया। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप देखिए, मैं शायद जब से ये हुआ है सबसे ज्यादा बात मैं ही इस पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि एक ऐसी लीग जहां पर खिलाड़ियों को, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को अहमियत दी है। कैन यू बिलीव दैट? यहाँ पर कोई कोई फॉरेन क्रिकेटर नहीं था, ये उनका अपना खिलाड़ी है, उनकी अपनी एक प्रोड्यूस किया हुआ एक प्लेयर है, टैलेंट प्रोड्यूस किया है। रोहित शर्मा को इसका बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से वो खिलाड़ियों को मौका देते रहे, आगे लेकर आते रहे, और ऋषभ पंत को ये किया गया। फिर श्रेयस अय्यर इज 26.27 करोड़, बिल्कुल ऐसे ही है। देन व्हेन इट कम्स टू आई गेस अर्शदीप सिंह जो कि 18 करोड़। हर्षदीप सिंह 18 करोड़। यस, ये उनके नए क्रिकेटर्स हैं, ये उनके वो क्रिकेटर्स हैं जो उन्होंने अभी आगे परफॉर्मेंसेस देनी हैं। अर्शदीप के अलावा चाहल, युजवेंद्र चाहल भी, वो भी 18 करोड़ के। बुमराह भी 18 करोड़। बुमराह भी बुमराह इज आल्सो 18। बस, जबकि बुमराह में अच्छा, ये सारे इमर्जिंग क्रिकेटर्स हैं जो अभी मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा मंजर-ए-आम पे आए हैं। बुमराह तो खैर वेंकटेश अय्यर भी है मेरे ख्याल से, वो भी वेंकटेश अय्यर 20 प्लस गए हैं आई थिंक। हाँ, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद है। मैंने कुछ लोगों का स्पेसिफिकली देखा जहां पर मैंने ये देखा कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं था। पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं खेलता है। एक होता है बोल के तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में 2 देश हैं, और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है जहां एक तरफ पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उनको तमाचा जड़ के रखा है, तो वहीं बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि IPL 2025 के लिए अभी मेगा ऑक्शन हुआ जेद्दा में। करीब 13 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने उसमें रजिस्टर अपना नाम कराया था कि भैया हमको भी IPL में खेलना है, हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 IPL टीम की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से एक भी बांग्लादेश के प्लेयर के ऊपर बोली नहीं लगाई। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि पहले ही इन लोगों ने साठगांठ कर ली और तय कर लिया कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए बांग्लादेशी प्लेयर हमारे यहाँ नहीं खेलने आए तो बेहतर रहेगा। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, लेकिन मुझे जिस तरह की बात समझ में आती है, मुझे जो लगता है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स यहां पर खेलने आएंगे और उनका विरोध हुआ तो उसका खामियाजा पूरा का पूरा फ्रेंचाइजीज को भुगतना पड़ेगा, और फ्रेंचाइजीज अगर इस बात को भुगतेंगी तो ऑब्वियस सी बात उनको पैसों का नुकसान होगा। तो
कोई भी फ्रेंचाइजी उस लफड़े में पड़ना नहीं चाह रही है कि भैया हमको किसी भी तरह का विरोध झेलना पड़े, और उसका देखिए सवेरा, यही तो प्रॉब्लम है। आगे मैंने इसी का जिक्र किया कि हर बोर्ड सबसे पहले अपना मफाद देखता है, पर यस वो हक के लिए तो खड़ा होना, अब हम नॉट श्योर कि वो अब कोई चीज रह गई है कि नहीं। सबसे पहले हर बोर्ड, हर मुल्क अपना मफाद देखता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एनी स्टैंड। तो वो अब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, हर क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वहां से इतना अर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली बोर्ड को भी इससे फायदा होता है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि बड़ा एक ट्रिकी डिसीजन है फॉर आईसीसी एंड देन फॉर पीसीबी एज वेल, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मनी। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि आपने तो अपना सारा कुछ जो जमा पूंजी थी काइंड ऑफ वो आपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे लगा दी, क्योंकि यू न्यू के मनी इज कमिंग, राइट। तो अब अगर आप वो भी नहीं होती तो पीसीबी के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। और सेम गोज टू ऑल क्रिकेट बोर्ड मेरे ख्याल में। अगर इफ इट कम्स टू वोटिंग, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, बाय हुक और क्रुक बीसीसीआई मैनेज टू बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25% डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट to change the behaviors of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh.